तो तुम ऐसे करो कि मुझे यहाँ से ले जाओ। वो निकलता कहता मैं बस 1 घंटे में पहुंचा। वहाँ से निकला, एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट जैसे ही पहुंचा ये उस दोस्त को देखता है और सीने से लगाता है और फूट फूट कर रोता है। दोस्त भी बड़ा हैरान कि यार ये मुझे देख देख के रो रहा है, मुझे मिल के बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। वो इसको लेता है, गांव की तरफ निकलता है। जब गांव के अंदर इंटर हो रहे होते हैं तो क्या देखता है कि इसके पास एक गाड़ी गुजरी जिसमें इसका बड़ा भाई जो था वो बैठा हुआ है। वो इसको देखा अनदेखा करके निकल जाता है, रुकता ही नहीं है, इससे मिलता नहीं है। इसने कहा हो सकता है कोई काम जा रहा हो, इसने ना देखा हो इसे। और उसके बाद ये घर पहुंचता है। घर पे इससे जो बड़ा भाई था वो बाहर दरवाजे पे खड़ा होता है और कहता है कि ये लो जी आ गया यूरोप वाला। अब यूरोप वाला आ गया तो यूरोप वाले को कोई भी मिलने नहीं आता। ये अंदर जाता है, सारे भतीजे भतीजियों भाभियों को मिलता है, सबको बुलाता है, उनको कहता है अपने गिफ्ट ले लो। अब वो गिफ्ट लेते हैं। उसके बाद सबके दिमाग में यही चल रहा था कि ये कोई ना कोई हिसाब मांगेगा हमसे, तो वो इसको मुंह नहीं लगाते कि खुद ही आया इधर उधर होगा, बस जितना कम बुलाएंगे उतना अच्छा है, नहीं तो ये हिसाब मांगेगा फिर हम इसको क्या कहेंगे। और ये जो था ये सिर्फ उनकी मोहब्बत चाह रहा था। हो सकता है कि वो इससे अच्छे तरीके से मिलते तो ये उनको और भी कुछ नवाज देता। अब सबके सब जो है वो अपने अपने मतलबी से निकले और इसने छोटे भाई से कहा कि अम्मी अब्बू की कब्र किधर है, मुझे ले चलो। अब वो आगे से कहता है कि देखो मैं इस वक्त फलां काम से जा रहा हूँ, शाम को तुम्हें ले जाऊंगा। इतने में टैक्सी वाला इसका दोस्त कहता है कि चलो आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। टैक्सी वाला दोस्त इसको ले गया। रास्ते में इसने टैक्सी वाले दोस्त से कहा कि कितना किराया तुम्हारा। वो कहता है यार तू मेरा दोस्त है, तेरे से किराया लेना है मैंने। अब वो इसको कब्रिस्तान ले गया। उसने इसके माँ बाप की कब्र दिखाई और उसके बाद ये वहां बैठा फूट फूट रो रहा है और जो इसके साथ बीत चुकी थी वो सारी की सारी अपने माँ बाप को सुना रहा है। टैक्सी वाला पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा है। जैसे ही ये कब्र से उठा तो उसने इसको अपने गले से लगाया और वो इसको कहता कि यार देखो तुम मेरे भाई हो, मेरा घर में सब कुछ तुम्हारे लिए हाजिर है, ये गाड़ी हाजिर है, जो चाहो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, जितना अच्छा चाहो, बल्कि तुम मेरे घर में शिफ्ट हो सकते हो, यहाँ सारी उम्र गुजार सकते हो। अब ये उस दोस्त को गले से लगा के रो रहा है और गांव में तकरीबन 4-5 दिन गुजारता है। उसके बाद दोस्त को फोन करता है कि आओ हमें शहर जाना है। शहर के लिए निकलता है। शहर जाते हैं, वहां पर उसकी जो गाड़ी होती है उसको एक स्टैंड के ऊपर लगाते हैं। कहता दूसरी टैक्सी पकड़ो। टैक्सी में बैठते हैं और एक शोरूम पे जाते हैं। वहां पर जाकर ये एक अच्छी सी गाड़ी जो है वो पसंद करता है। अपने दोस्त को कहता है कैसी है, दोस्त कहता है बहुत अच्छी है। गाड़ी खरीदता है, पेमेंट करता है, पेमेंट करके गाड़ी जो है वो दोस्त को चाबी देता है, कहता है ये लो चलाओ। दोस्त चलाता है, चलाते कहता किधर जाना है, कहता किसी होटल में चलते हैं, खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर कहता चलो चलें। फिर निकलते हैं तो कहता किधर, कहता अब एयरपोर्ट की तरफ ले चलो, क्योंकि इसने अपनी ऑनलाइन टिकटें जो है वो रात से ही बुक कर रखी थी। और एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद इसने उस दोस्त से कहा कि ये गाड़ी तुम्हारी है और मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ कर देना। वहां से जहाज में बैठा और यूरोप वापस आ गया। जैसे ही यूरोप पहुंचा है इसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने जो चाचा था वो बालों को रंग कर रहा था और साथ ही कहका लगा के हंसा। जब कहका लगा के हंसा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रो रहा था। वो कहता देखो मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुमने रिश्तेदार खो दिए, तुमने माल खो दिया, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तुम्हें अक्ल आ गई है। ये रिश्तेदार सारे ऐसे ही होते हैं, सिर्फ मतलबी होते हैं। अब तुम अपना संभल कर चलो, अपनी शादी करो, बीवी बच्चों को पालो और इन रिश्तेदारों से जान छुड़ाओ। ये सब मतलबी थे, तुम्हें समझ आ गई है ना। माल जो है वो हाथों की मैल है, दौलत जो है वो तुम और कमा लोगे, लेकिन उन रिश्तेदारों ने एक हीरा गंवा दिया है। अब उनको हीरा नहीं मिलेगा लेकिन तुम्हें तुम्हारा जो माल है वो जरूर मिल जाएगा। अल्लाह तुम पे करम करे। तो ये एक कहानी थी परदेसी की। और पाकिस्तानी जो है वो परदेसी को इसी तरह से लूटते हैं। उनके लिए परदेसी ऐसे ही होता है कि जैसे वो एक उल्लू है, पागल है, उसको बस लूट लो जैसे लूटा जाता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मुझे इजाजत दें। अल्लाह सब परदेसियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उनके मालो दौलत की हिफाजत करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।